की पाठशाला में और आज के ट्यूटोरियल में व्याख्यान देने के लिए हृदय से स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स, आपके द्वारा जो ज्ञान मिलता है इतने कॉम्प्लिकेटेड ट्यूटोरियल्स में, जो आप स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, सभी को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। सभी को मिल रहा है, मुझको भी मिल रहा है। राजेश ओबराय जी भी फ़ायदा उठा रहे हैं। राजेश ओबराय जी, आपका भी इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। और आप अपने भी जो सोच है, जो व्याख्यान प्रोफेसर अनिल जैन साहब देंगे उसमें इनपुट देंगे, ऐसी मेरी कामना है। तो प्रोफेसर जैन साहब, आज का विषय भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और हेल्थ इशू से रिलेटेड है। जातक के डिटेल्स आपको दिए जा चुके हैं। जातक कुल 35 साल का है। जातक जब 19 साल का था तो उसको स्लिप डिस्क हो गई और उसके बाद शुगर प्रॉब्लम हुई। उसके बाद 35 साल की उम्र में लगभग उसको आईज प्रॉब्लम शुरू हुई, बल्जिंग ऑफ आईज हुई। अब वर्तमान में थायराइड प्रॉब्लम भी आ गई। तो एक आदमी को ये इस प्रकार से ये दशाएं तो जल्दी जल्दी बदलती भी रहती हैं और इसकी बेचारे की दशा या समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दें। सर, ओवर टू जैन। धन्यवाद सुधीर जी, राजेश जी। और आपकी जो मुहिम है उसको वाकई में सराहना की जानी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम से, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। और आज जैसा आपने कहा कि जो हमें डिटेल प्राप्त हुए हैं उसमें जो हेल्थ इश्यूज के बारे में हमें डिस्कस करना है। और मैं सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत एडवांस्ड है। और अभी भी हम लोगों ने एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया था और उसका जो हमें मतलब उसका बहुत लोगों ने सराहना की, उसकी जो है बहुत अच्छा भी रहा। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का फायदा यह है कि हम जन्म के समय ही ये बता सकते हैं कि किस व्यक्ति को जीवन के किस टाइम में क्या हेल्थ प्रॉब्लम होगी। और अगर हम शुरू से ही उसके उपाय करें, जो ज्योतिष में निदान बताए गए, उपाय बताए गए, और उपाय कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, बहुत सिंपल दान है, पूजा पाठ है, उस टाइप के उपयोग करके, उपाय करके हम अपनी जो बीमारी है उसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और क्योंकि ये प्रोग्राम उनके लिए भी है जो ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, और हेल्थ की बात हो रही है, तो मैं थोड़ा सा बताना भी चाहूंगा कि हेल्थ को हम किन किन हाउसेस से, किन किन प्लैनेट से और कौन से डिविजनल चार्ट का हम इस्तेमाल करते हैं जब हेल्थ इश्यूज को हम डिस्कस करते हैं। और हर चीज का हम फिर लॉजिकली हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हो रहा है और कैसा, और आगे भी क्या होगा उसका जो है। सबसे इम्पोर्टेंट जो हाउस होता है, भाव होता है, वो फर्स्ट हाउस जिसको हम लग्न कहते हैं। लग्न हमारी हेल्थ है बेसिकली जो है। और जिसका भी लग्न स्ट्रांग होता है तो इसके कहते हैं कि वो उसकी इम्यूनिटी पावर या जो रेजिस्टेंस पावर है बीमारी के लिए बहुत ज्यादा होती है। और अगर कोई बीमारी होती भी है तो जल्दी ठीक होने की पॉसिबिलिटी होती है। फिर मून है हमारा माइंड, हमारा जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसका भी बहुत मैं कहूँगा कि इम्पैक्ट होता है हमारी हेल्थ को ठीक करने के लिए जो है। तो अगर मून भी अगर स्ट्रांग होता है तो ऐसे लोग भी जो है अपने मेंटल स्ट्रेंथ से या बहुत जल्दी बीमारी पर काबू पा सकते हैं। और जो हाउसेस हैं बीमारी के लिए, खास तौर से छठा भाव है, आठवां भाव है। छठे भाव से हम नॉर्मल बीमारी देखते हैं जो भी डिसीज होती है। और एट्थ हाउस से हम देखते हैं कोई क्रॉनिक डिसीज है या ऐसी डिसीज जो बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली है, या जो हमें परमानेंट कोई स्कार छोड़कर जाती है, परमानेंट इफेक्ट उसका हमारे लाइफ में बना रहता है। या लाइफ में कोई अगर हमारी बॉडी में कोई डिसेबिलिटी भी होती है, डेबिलिटी भी होती है, वो भी हम एट्थ हाउस से ही देखते हैं। और एक हाउस और भी इन्वॉल्व होता है, इसको हम 12वां भाव कहते हैं, ट्वेल्थ हाउस कहते हैं। और ट्वेल्थ हाउस होता है लॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन, जैसे कोई बीमारी हुई और उसकी वजह से कोई लॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन होगा या नहीं होगा, वो हम 12वें भाव से देखते हैं। और ज्योतिष में एक सिद्धांत है
जिसको हम कहते हैं भवति भवम, कि अगर हम किसी एक भाव से कोई चीज हम देख रहे हैं, लाइफ का कोई एस्पेक्ट एग्जामिन कर रहे हैं, तो उससे उतनी ही पोजीशन आगे, वो भी हाउस उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने कहा कि बीमारी के लिए हम छठा भाव देखते हैं, तो छठे से छठा भाव मतलब 11वां भाव भी बहुत इम्पोर्टेंट है बीमारी के लिए, और वो भी एक इंडिकेट करता है कि हमारी जो बीमारी से रिकवरी होगी या नहीं होगी। और जो 5वां भाव है वो छठे घर से 12वां भाव, मतलब बीमारी का अंत। तो 5वां और 11वां भाव भी हमारी जो रिकवरी प्रोसेस है, या जो रेजिस्टेंस पावर है, या जो इम्यूनिटी है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। तो अगर किसी का 5वां भाव और 11वां भाव भी अगर शुभ ग्रहों के साथ हैं या अच्छा प्लेसमेंट है उनका, तो ऐसे व्यक्ति भी बीमारी से बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं। और ज्योतिष में जो लग्न चार्ट के अलावा हम लोग डिविजनल चार्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम जानते हैं, जिसको हम षोडश वर्गा कहते हैं। उसके अलावा भी कुछ डिविजनल चार्ट होते हैं। और यहाँ क्योंकि हेल्थ की बात हो रही है, तो हेल्थ के लिए बेसिकली हम 3 डिविजनल चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है D3, या जिसको हम दृष्टांश चार्ट कहते हैं। बहुत उपयोगी चार्ट है हेल्थ को डिटेक्ट करने के लिए, और ज्यादातर लोग शायद नहीं जानते इस चार्ट के बारे में कि हेल्थ के मामले में कितना उपयोगी हमारा ये डिविजनल चार्ट है। पहली चीज तो इस चार्ट की मदद से हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हैं कि अगर कोई प्लानेट अगर बीमारी दे रहा है तो एग्जैक्टली किस बॉडी के पार्ट को इफेक्ट करेगा। पहली चीज तो यह है। और इसमें भी हम लोग कुछ प्लानेट होते हैं जिनको हम खर प्लानेट कहते हैं, मृत्यु प्लानेट बोलते हैं, या एक 22nd दृष्टिकांश होता है, और उसका लॉर्ड को हम खरेश कहते हैं। तो जो प्लानेट, खर प्लानेट कहते हैं कि अगर लग्न चार्ट में कोई प्लानेट अगर 8th हाउस में प्लेस्ड है, और D3 चार्ट में भी 8th हाउस में प्लेस्ड है, तो उसको हम खर प्लानेट कहते हैं। और जब उसकी दशा ऑपरेट होती है तो हमें लाइफ में सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम होती है। और एक होता है मृत्यु प्लानेट। मृत्यु प्लानेट होता है कि अगर लग्न चार्ट में जो भी प्लानेट 4th या 12th हाउस में प्लेस्ड होते हैं, 4th हाउस में या 12th हाउस में, और अगर D3 चार्ट में ये प्लानेट 8th हाउस में प्लेस्ड हो जाते हैं, तो उसको हम मृत्यु प्लानेट कहते हैं। तो इसमें डेथ तो नहीं होती, मृत्यु जो डेथ इन्फ्लिक्टिंग प्लानेट है, मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट होता है ऐसे में जो है। और 22nd दृष्टिकांश का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि 22nd दृष्टिकांश में जो प्लानेट हैं या जो उसका लॉर्ड है जिसको हम खरेश कहते हैं, उनकी दशा में भी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा हम लोग नवांश चार्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। नवांश चार्ट में भी लग्न भी देखते हैं हम लोग कि अगर लग्न स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू लग्ना चार्ट, तो थोड़ा सा बल मिलता है हमें लग्न को, हमारी रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है। और यहाँ नवांश चार्ट में 64th नवांश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो भी मून से। मून से 64th नवांश वो हम लोग निकालते हैं, उसका बहुत सरल तरीका है। और उसमें जो भी प्लानेट प्लेस्ड होते हैं या उससे जो भी प्लानेट एसोसिएटेड होते हैं, उनकी दशा में भी हमें सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा एक चार्ट और भी है जिसका, क्योंकि हम जब बीमारी की बात कर रहे हैं तो तीनों चार्टों का हम इस्तेमाल भी करेंगे। एक होता है D6, राशि का छठा हिस्सा, या उसको हम षष्ठांश चार्ट कहते हैं। और षष्ठांश चार्ट में क्योंकि हर डिविजनल चार्ट को देखने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है, तो षष्ठांश चार्ट में हम जो पहले भाव से देखते हैं कि द डिसीज दैट द पर्सन कैरीज, उसके साथ जो प्लैनेट एसोसिएटेड हैं, उस व्यक्ति को उन्हीं प्लैनेट से संबंधित कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होती है। और जो सेकंड हाउस से प्लैनेट एसोसिएटेड होते हैं उनको हम मारक प्लैनेट कहते हैं। कि जब व्यक्ति की डेथ होती है तो उन्हीं प्लैनेट की दशा में डेथ होती है। तो ये 3 चार्ट हम कहूँगा D3, D9 और D6 बीमारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका हम सब इस्तेमाल करेंगे आज की डिस्कशन में। और आज का जो मैं सबसे पहले जो हमें डिटेल मिली है, तो लेट मी शेयर द हॉरोस्कोप आल्सो। ये जो डेट ऑफ बर्थ है 20th दिसंबर 1989, और जो टाइम है, टाइम ऑफ बर्थ 6:12 है मॉर्निंग में, और प्लेस है आगरा। तो इसका अगर हम बर्थ चार्ट देखेंगे तो
ये हमें लग्न चार्ट है इसका। और इन्होंने कहा कि जो प्रॉब्लम हुई, और काफी जो कंटिन्यूस अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम हुई हैं, तो मैं थोड़ा सा बता भी दूं पहले कि 2008 में कहते हैं कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई थी, जो 2012 में रिजॉल्व हुई। फिर 2015 में इनकी जो शुगर लेवल लो हो गया, मतलब इंसुलिन, जो इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ गया पैनक्रियास में। और उसके बाद 2020 में आइस की प्रॉब्लम हुई, उसको 21 में रिजॉल्व किया गया। फिर फरवरी 24 में फिर आइस की प्रॉब्लम हुई, और अब जो है वो थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, इस टाइप की प्रॉब्लम जो है वो हो रही है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो बेसिकली हमें चार तरह की प्रॉब्लम जो इस हॉरोस्कोप में दिखाई पड़ रही हैं। एक तो आइस प्रॉब्लम, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। एक है शुगर की प्रॉब्लम। शुगर मतलब जो पेनक्रियास ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, या इंसुलिन इनके केस में ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए जो शुगर लेवल है डाउन जा रहा है। और तीसरा है थायराइड और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जो हुई, और एक स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि ज्योतिष में इन चीजों को हम कैसे देखते हैं। और थोड़ा सा अगर हम आइस प्रॉब्लम से शुरू करें, और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी विद्यार्थी हैं ज्योतिष के, या ज्योतिष का जो ज्ञान रखते हैं, वो भी, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है किस तरह से हम आइस की प्रॉब्लम देखते हैं और स्कोप में जो है। और जहाँ तक हमारा ये लग्न चार्ट का सवाल है, इसमें दो भाव इम्पोर्टेंट हैं, एक दूसरा और एक 12वां भाव। दूसरा भाव जो है वो हमारी राइट आई का कारक है, और 12th हाउस से हम लेफ्ट आई के बारे में देखते हैं। और इसमें जहाँ तक प्लैनेट का इन्वॉल्व है, कहते हैं कि सैटर्न और सन, ये दो प्लैनेट जो है हमारे राइट आई के कारक है। और मार्स और मून, ये दो प्लैनेट हैं हमारे लेफ्ट आई के कारक है। तो अगर सेकंड हाउस या 12th हाउस इन प्लैनेट से अफ्लिक्टेड होता है, और खास तौर से अगर सेकंड या 12th हाउस सन से अफ्लिक्टेड होता है, तो हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। या अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड किसी भी त्रिक हाउस में है, त्रिक हाउस हम कहते हैं 6, 8 और 12वां भाव है, या हम कहेंगे कि अगर सेकंड और 12th हाउस बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है, तभी भी जो है हमें आइस की प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो आइस के बारे में है जनरल। दूसरा है जो शुगर की प्रॉब्लम बताई इन्होंने। तो शुगर में हम जानते हैं कि बेसिकली दो ऑर्गन हमारे इन्वॉल्व होते हैं, एक लिवर है, एक पैनक्रियास। और ज्योतिष में जो लिवर का कारक है वो जुपिटर है, और कुछ पैनक्रियास के पार्ट का भी कारक जुपिटर है। और वीनस जो है वो पूरा बाकी जो पैनक्रियास है उसका कारक है। और ये दोनों जो हमारी ऑर्गन्स हैं बॉडी के, हमारे अपर पोर्शन में, अपर पोर्शन ऑफ द स्टोमक में हैं। तो इसलिए जो हाउसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो होते हैं 5th हाउस और 6th हाउस। 5वां भाव और 6ठा भाव जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और जहाँ तक इन्होंने स्लिप डिस्क की बात की, तो स्लिप डिस्क में भी मैं कहूँगा कि ये बोन की भी प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम की भी प्रॉब्लम है। तो सन और मरकरी का रोल जो है इसमें इम्पॉर्टेंट होगा। और जो थायराइड की बात हो रही है, थायराइड के लिए हम थर्ड हाउस को देखेंगे, और जो प्लैनेट इम्पॉर्टेंट है वो मरकरी है। और कोलेस्ट्रॉल जैसा आप जानते हैं कि हमारे ब्लड से भी संबंधित है, हमारे जो मून से भी संबंधित है। तो वो दोनों प्लैनेट, मतलब सन है और मून, दोनों ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा कि सबसे पहले हम लंग को देखते हैं बीमारी के लिए, मून को देखते हैं, और 6th हाउस और 8th हाउस की पोजीशन को देखते हैं। अगर ये हमारे फेवरेबल हैं, तो बीमारी होने के चांसेस कम होते हैं, या हमारी जो रेजिस्टेंस पावर है, इम्यूनिटी है, बीमारी से बहुत ज़्यादा होती है। और अगर कुछ बीमारी होती भी है तो हम उससे रिकवर कर लेते हैं। और रिकवरी में मैंने कहा कि 5th और 11th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो अगर हाउसेस भी हमारे शुभ ग्रहों के साथ होते हैं, तो भी बीमारी की संभावना जो है कम हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम लग्न को देखें, यहाँ पर इस चार्ट में, तो ये हमारा जो है पहला भाव है। और इसमें अगर हम देखें तो मंगल तो यहाँ प्लेस्ड है ही है, और केतु
यहाँ प्लेस्ड है। केतु मतलब इसको एस्पेक्ट कर रहा है, केतु का 5th एस्पेक्ट होता है। तो मंगल और केतु का डायरेक्ट एसोसिएशन है इस हाउस के साथ, और किसी भी बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं है इस हाउस के साथ। और इधर सन और सैटर्न है यहाँ पर। आफ्टर वैसे तो मरकरी और जुपिटर भी देख रहे हैं, बट 2 मैलिफिक का डायरेक्ट एसोसिएशन है, और साथ में इधर सन और सैटर्न है। तो हम ये कहेंगे कि फर्स्ट हाउस एफ्लिक्टेड है, और फर्स्ट हाउस एफ्लिक्शन की वजह से हम कहेंगे कि बॉडी के अंदर हमारी जो रेजिस्टेंस पावर है कम है, या बीमारियों से हमारी जो इम्यूनिटी है वो कम होती है। दूसरा मैंने कहा मून की पोजीशन। तो मून की पोजीशन देखिए आप क्या है यहाँ पर, जो विद्यार्थी हैं ज्योतिष के, कि मून के आसपास कोई प्लैनेट नहीं है। मून के आसपास कोई प्लैनेट नहीं है, और हम कहते हैं कि मून के आसपास सन और राहु केतु के अलावा अगर कोई प्लैनेट नहीं होते हैं तो एक योग बनता है जिसको हम केमद्रुम योग कहते हैं। एंड इट्स अ वेरी नेगेटिव योग, और इतना नेगेटिव योग है कि जैसे कहते हैं ना कि माइंड हमारा एक्टिवेट नहीं होता, या जब माइंड हमारा एक्टिवेट नहीं होता तो नेचुरली हमारी जो पोजीशन है बहुत खराब हो जाती है। और इस योग के भी बहुत सारे एक कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें नलिफाई होता है, बट इस हॉरोस्कोप में किसी भी कंडीशन से ये जो योग है वो नलिफाई नहीं होता। इसका अर्थ ये हुआ कि मून वीक है, और मून बहुत ज्यादा वीक होने से हमारी जो लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो बनी रहेंगी, क्योंकि मून की पोजीशन यहाँ पर अच्छी नहीं है, मून की पोजीशन बहुत खराब है। ऐसे ही अगर हम 6th हाउस को देखें, जो बीमारी से कनेक्टेड हाउस है, तो 6th हाउस का लॉर्ड इसमें चला गया लग्न में, जो है 3rd हाउस का लॉर्ड लग्न में है, और वही हमने कहा कि ये सारे मैलेफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है। तो ये भी कहेंगे, और इसके 6th हाउस को हम देख रहे हैं, इसके ऊपर कोई भी बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं है, एक भी बेनिफिक प्लैनेट का। और मैलेफिक देखें अगर हम, तो केतु यहाँ देख रहा है, मार्स यहाँ देख रहा है, तो मैलेफिक का राहु भी यहाँ देख रहा है। तो मैलेफिक का इन्फ्लुएंस दोनों तरफ है, लेकिन बेनिफिक का एक भी इन्फ्लुएंस नहीं है इस हाउस के ऊपर जो है। तो इसलिए 6th हाउस को भी हम कहेंगे इज नॉट वेल प्लेस्ड। फिर अगर हम 8th हाउस की बात करें, क्योंकि 8th हाउस हमारा क्रॉनिक डिसीज का हाउस है, या ऐसी बीमारी जो जिसका हमारे लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट रहता है हमारे ऊपर। तो 8th हाउस की क्या पोजीशन है यहाँ पर? अगर हम देखें जुपिटर है यहाँ पर, और जुपिटर की इसको मंगल भी देख रहा है सीधा, सन और सैटर्न भी देख रहे हैं, राहु इस हाउस को देख रहा है, केतु इस हाउस को देख रहा है। तो ऐसा एक भी मैलिफिक प्लैनेट नहीं है, एक भी मैलिफिक प्लैनेट नहीं है जो हमें ये इंडिकेट करे कि 8th हाउस मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी बेनिफिक इन्फ्लुएंस, मतलब सारे मैलिफिक प्लैनेट इसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, सारे मैलिफिक प्लैनेट। तो 8th हाउस की भी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है। और अगर 12th हाउस को भी देखें, मान लीजिए हम इसको, तो इसका भी लॉर्ड वीनस है, और वीनस भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हर तरह से जो है उसका एफ्लिक्शन है यहाँ पर जो। और बाकी हम इंडिविजुअल केसेस में बात करेंगे, एक एक जब बीमारी डिस्कस करेंगे, बट जनरल जो चार्ट इंडिकेट कर रहा है कि लग्न वीक है, मून वीक है, 6th हाउस वीक है, 8th हाउस वीक है, और इवन जो मैंने कहा कि 5th और 11th हाउसेस, ये हमारी रिकवरी के हाउसेस हैं। अगर ये भी हाउस अगर स्ट्रांग होते हैं, वेल प्लेस्ड होते हैं, तो भी हमारी रिकवरी होने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। तो इसको अगर हम देखें इस हाउस को, तो इस हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, और जैसा मैंने कहा कि जुपिटर सभी मैलिफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है, सभी मैलिफिक प्लैनेट के साथ। और वैसे भी इस हाउस को भी देखें तो केतु उसको देख रहा है, मंगल यहाँ देख रहा है, शनि यहाँ देख रहा है, तो वैसे भी सभी मैलिफिक प्लैनेट से एफ्लिक्टेड है। और ऐसे ही अगर हम इस हाउस को देखें, जो 11th हाउस है, जो हमें हेल्प करता है बीमारी से रिकवर करने में, तो यह मून प्लेस्ड है। और जैसे मैंने कहा कि मून जो है हमारा केमद्रुम योग से पीड़ित है, केमद्रुम योग से पीड़ित है, और वीक हो गया बहुत ज्यादा। और इसके ऊपर किन किन प्लैनेट का एस्पेक्ट हुआ, राहु देख रहा है इसको, और शनि भी देख रहा है, शनि भी देख रहा है।
तो एक तो मून को वीक करता है बहुत, एक तो ऑलरेडी अंडर केम दुर्मयोग है, और ऊपर से राहु और शनि का भी एसोसिएशन हो गया सीधा जो है, तो इसलिए मून जो है काफी कमजोर हो गया है, 11th हाउस जो है वीक हो गया, क्योंकि इसका लॉर्ड भी जो मरकरी है उसके साथ भी सारे मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। तो ना तो हमें 5th हाउस हेल्प कर रहा है, ना ही हमें 11th हाउस हेल्प कर रहा है इन चीजों में जो है। और थोड़ा सा अगर हम, जैसे मैंने कहा कि हम डिविजनल चार्ट का भी इस्तेमाल करेंगे, जो 3 डिविजनल चार्ट की मैंने बात की, D3 और D9 और D6 चार्ट एक्चुअली। तो इन तीनों डिविजनल चार्ट को भी देख लेते हैं पहले, आगे डिस्कस करने से पहले जो है, कि इन 3 डिविजनल चार्ट की जो है यहाँ पर क्या पोजीशन है। लेट्स से पहले हम D3 चार्ट देखते हैं। ये हमारा D3 चार्ट है, और इसमें जो 22nd दृश्यकांश है वो शनि है, इसका जो लॉर्ड है, क्योंकि इसको मंगल देख रहा है, मरकरी देख रहा है और सैटर्न देख रहा है। तो ये 3 प्लैनेट हैं, मरकरी, सैटर्न और मार्स। ये 3 प्लैनेट जो इसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, और इसका लॉर्ड भी शनि है। इसका मतलब ये जो 3 प्लैनेट की दशा में हमें हेल्थ प्रॉब्लम, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम की पॉसिबिलिटी है। मरकरी है, मार्स है और सैटर्न। तो ये 22nd दृश्यकांश की बात हो गई, यहाँ पर 22nd दृश्यकांश की बात हो गई। फिर अगर हम D9 में देखें, मैंने कहा D9 में क्या पोजीशन है, तो D9 में जो आप देखेंगे कि 64th नवांश फ्रॉम मून हम देखते हैं। तो मून यहाँ पर है, और मून से जो 64th नवांश होता है वो उससे चौथी पोजीशन होती है, मतलब ये वाला जो हाउस है, ये हमारा मून से 64th नवांश को इंडिकेट करता है। तो हमें ये देखना है कि इसके साथ कौन कौन से प्लैनेट का एसोसिएशन इसके साथ। तो सन है, सन यहाँ बैठा हुआ है, जुपिटर देख रहा है उसको, मरकरी भी देख रहा है, और उसका जो लॉर्ड है वो वीनस है। तो ये 4 प्लैनेट जो हैं हमारी जो हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करने में सहायक होंगे। एक सन, एक जुपिटर, एक मरकरी और इसका लॉर्ड वीनस। तो ये 4 प्लैनेट की दशा में हमें हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद D6 चार्ट, षष्ठांश चार्ट जिसको हम बोलते हैं। तो षष्ठांश चार्ट में हम देखें कि मैंने कहा कि जो लग्न होता है, दैट इंडिकेट द डिसीज यू कैरी विच द नेटिव कैरीज, कि लग्न के साथ कौन कौन से प्लैनेट का एसोसिएशन है, वो इंडिकेट करते हैं कि किसी व्यक्ति की जो बीमारी है किन प्लैनेट से संबंधित हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम लग्न को देखें, तो राहु केतु का वहाँ प्लेसमेंट है, सैटर्न मरकरी का एस्पेक्ट है, मंगल का एस्पेक्ट है, और जुपिटर का एस्पेक्ट है। तो ताजुब आप देखिए इसमें कि एक बड़ी विचित्र चीज नजर आती है कि 1 2 3 4 5 6 प्लैनेट ऐसे हैं विच कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। ऐसा नॉर्मली देखा नहीं जाता कि लग्न के साथ इतने सारे प्लैनेट का एसोसिएशन हो। बट समहाउ D6 चार्ट में जो लग्न है उसके साथ 6 प्लैनेट का एसोसिएशन है, राहु केतु, सैटर्न मरकरी, जुपिटर एंड मार्स। तो इन सारे प्लैनेट की दशा में हमें हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, या इन प्लैनेट से संबंधित हमें बीमारियां होंगी। क्योंकि ये बहुत एक रेयर चीज है कि षष्ठांश चार्ट में लग्न के साथ इतने सारे प्लैनेट का एसोसिएशन, इसका मतलब ये कोई भी प्लैनेट की दशा एक बीमारी तो होगी, जो है एक नहीं होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी जो है। और सेकंड हाउस कहते हैं कि वो मारा के स्थान बन जाता है, सेकंड हाउस। और सेकंड हाउस के साथ हमें सिर्फ एक ही प्लैनेट का एसोसिएशन है, इसका लॉर्ड जो है वो क्या है, जुपिटर है। इसका लॉर्ड जो है जुपिटर है। तो इसका मतलब जुपिटर की दशा जो है और ज्यादा फर्टल होगी हमारे लिए, क्योंकि अभी राहु की दशा ऑपरेट हो रही है, और राहु के बाद जो है वो जुपिटर का ही पीरियड होगा। तो इन सब चार्ट से जो हमें इंडिकेशन मिलता है कि एक तो बहुत सारे प्लैनेट इन्वॉल्व हैं बीमारी में जो है, तो व्यक्ति को इन प्लैनेट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, या तरह तरह की बीमारियां, मतलब मल्टीपल डिसीज से नेटिव सफर कर सकता है जो है।
तो उसी को हम देखते हैं कि जब इन्होंने प्रॉब्लम बताई कि कब शुरू हुई और कब जो है वो खत्म हुई, तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि 2008 में हमें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी। 2008 में जो है स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई थी। तो क्या पीरियड चल रहा था? मंगल और सन, मंगल सन होगा या मून होगा, मतलब मंगल और सन उस समय चल रहे थे हमारी। तो सन हमारी मैंने कहा कि हड्डियों से कनेक्टेड है, और सन जो है यहाँ पर हम लग्न में देखेंगे कि मरकरी के साथ भी एसोसिएटेड है, सैटर्न के साथ भी एसोसिएटेड है, जुपिटर भी उसको देख रहा है जो और बढ़ाता है बीमारी को जो है। तो इन सब की वजह से भी ये एक लंबी बीमारी कहेंगे हम स्लिप डिस्क की, वो हुई इस दशा में जो है, जब ये मंगल और राहु का, मंगल और सन का पीरियड चल रहा था। फिर कहा इन्होंने 2012 में वो बीमारी ठीक हो गई, जब ये राहु में जुपिटर का पीरियड शुरू हुआ, उस टाइम ये बीमारी जो है वो ठीक हो गई। और 2015 में इन्होंने कहा कि शुगर की प्रॉब्लम शुरू हुई। और 2015 में अगर हम दशा देखें तो कौन सी चल रहा है? राहु और सैटर्न चल रहा है, राहु और सैटर्न का पीरियड चल रहा है। तो वैसे भी जो दो मैलिफिक प्लैनेट की दशाएं होती हैं, मतलब मेन पीरियड और सब पीरियड अगर दोनों ही मैलिफिक हो, और खासतौर से अगर सैटर्न राहु हो या राहु सैटर्न हो, तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से या बाकी लाइफ के एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी दशा नहीं मानी गई यहाँ पर जो है। तो राहु सैटर्न का पीरियड ऑपरेट हुआ, तो हमें कहा, जैसे मैंने कहा कि जो हमारी शुगर की प्रॉब्लम होती है या जो प्रॉब्लम लिवर और पैनक्रियास से होती है, दो प्लैनेट की वजह से होती है। एक जुपिटर है और दूसरा वीनस है। जुपिटर है और वीनस है। तो यहाँ अगर आप देखें कि जुपिटर और वीनस राहु से भी अफ्लिक्टेड है, वीनस सैटर्न से भी अफ्लिक्टेड है, पर जो दोनों, मतलब जब ये जुपिटर का पीरियड शुरू हुआ, जुपिटर बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड है और ये वीनस भी बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड, और दोनों राहु और सैटर्न से अफ्लिक्टेड है, राहु और सैटर्न से ही। तो ये भी एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम देते हैं, और इनका संबंध इनसे भी है, फिफ्थ हाउस और सॉरी इससे सिक्स हाउस से और 11th हाउस से भी। ये भी, इसका लॉर्ड मरकरी है, इसका लॉर्ड मार्स है, तो ये सारे प्लैनेट इनको एफ्लिक्ट कर रहे हैं। और फिफ्थ हाउस और सिक्स हाउस इंपॉर्टेंट है, मतलब शुगर की प्रॉब्लम के लिए। तो सिक्स हाउस को भी अब मैंने देखा कि ये जो फिफ्थ हाउस है लॉर्ड जुपिटर है, और शनि सन राहु वगैरह इसको एफ्लिक्ट कर रहा है। ऐसे ही छठा भाव है मंगल है, उसको भी ये प्लैनेट एफ्लिक्ट कर रहा है। तो जब राहु सैटर्न का पीरियड शुरू हुआ, तो कहा कि जो विनस और जुपिटर को एफ्लिक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये शुगर प्रॉब्लम जो है वो हुई, मतलब जो हमारे पैनक्रियास ने मतलब ढंग से काम करना नहीं शुरू किया। फिर 2020 में कहते हैं कि आइस की प्रॉब्लम हुई। तो 2020 में क्या दशा चल रही थी? राहु और केतु का पीरियड चल रहा है, राहु और केतु का पीरियड। और इसमें अगर हम देखें, जो अभी हमने बात की कि सेकंड हाउस और 12th हाउस, सेकंड हाउस हमारा राइट आई के लिए, 12th हाउस लेफ्ट आई के लिए, सैटर्न राइट आई के लिए, मार्स लेफ्ट आई के लिए, सन राइट आई के लिए, और मून जो है लेफ्ट आई के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस इज बैडली अफ्लिक्टेड यहाँ, सेकंड हाउस जो है। और इवन जो 12th हाउस है ये वाला, इसका भी लॉर्ड विनस है, ये भी बुरी तरह से अफ्लिक्टेड है, या अफ्लिक्टेड विद ऑल मैलेफिक प्लैनेट। तो यहाँ पर सेकंड हाउस भी अफ्लिक्टेड है, 12th हाउस भी अफ्लिक्टेड है, या जो प्लैनेट है, मार्स है, सैटर्न है, सन है, मून है। अभी देखा ना आपने, सन कितना अफ्लिक्टेड है, मून तो देख ही लिया आपने कि बहुत वीक है, और साथ में राहु भी एस्पेक्ट कर रहा है और सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों हाउसेस, मार्स, सैटर्न, सन, मून, ये सारे के सारे आप देखेंगे कि एफ्लिक्टेड हैं या वीक है यहाँ पर जो है। और दूसरा एक कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने बताया था कि अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड किसी भी त्रिक हाउस में,
तो भी एक सीरियस आइज प्रॉब्लम होती है। तो ये सेकंड हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, जो कि 8th हाउस में प्लेस्ड है, 8th हाउस में। और उसमें एक कॉम्बिनेशन ये भी था कि अगर सेकंड या 12th हाउस अगर सन से अफ्लिक्टेड है, सन से, तो भी हमें सीरियस आइज प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे प्लानेट जो हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं, सेकंड हाउस है, 12th हाउस है, सैटर्न है, मार्स है, सन है, मून है, कहीं ऐसा राहत दिखाई नहीं पड़ रही कि हम कहें कि हमें राहत मिलने वाली है। तो 20 में ये प्रॉब्लम हुई, बट 21 में जब ये वीनस का पीरियड शुरू हुआ, तो इसमें इनका इलाज भी हुआ राहु वीनस में। और उसके बाद बताया कि 24 में फिर दोबारा से प्रॉब्लम शुरू हो गई है, जब ये सन का पीरियड शुरू हुआ जो है। तो फिर सन प्रॉब्लम देगा हमें, आइस की प्रॉब्लम जो यहाँ पर इंडिकेटेड है। तो फिर प्रॉब्लम शुरू हुई, और इसके साथ साथ ही कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा। तो वो भी सन मून की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना जो है। और अभी थायराइड भी है। तो थायराइड बेसिकली हम मरकरी से देखते हैं, या ये जो हमारा थर्ड हाउस है उससे हम देखते हैं। तो ये सारे जो है वो एफ्लिक्टेड हैं। बट समहाउ जो, जैसे मैंने कहा कि D6 चार्ट में 6 प्लैनेट ऐसे हैं जिनसे संबंधित व्यक्ति को सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। और इतने ज्यादा, मैंने कहा कि बहुत ही एक रेयर हॉरोस्कोप है कि इतने सारे प्लैनेट का हमारी बीमारी के लिए इन्वॉल्वमेंट होना। आफ्टर मतलब सारे, कभी कभी सारे प्लैनेट हो गए एक तरह से जो है। तो इसीलिए तरह तरह की प्रॉब्लम या मल्टीपल जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो इस नेटिव को आप देख रहे हैं एक्चुअली में। और दशा भी ठीक नहीं चल रही। दशा जो ऑपरेट हो रही है, राहु की दशा ऑपरेट हो रही है। और जैसा हम जानते हैं कि राहु भी है मारक है, 5th हाउस को देख रहा है। सन, सैटर्न, मरकरी, ये तो मारक है ही है। मंगल भी मारक है, मंगल भी जो है 7th हाउस को देख रहा है। तो उन्हीं सब प्लैनेट की दशा भी ऑपरेट हो रही है, उन्हीं सब प्लैनेट की दशा भी ऑपरेट हो रही है। तो वो यही कहेंगे कि जो राहु का पीरियड चल रहा है। और दूसरी चीज ये भी यहाँ देखी है कि जो इतने 2008 या 9 से जो प्रॉब्लम शुरू हुई, क्यों हुई? जब शनि का ट्रांजिट यहाँ पर हुआ। और वैसे भी अगर आप देखें तो जब ये 7.5 शुरू हुई इस व्यक्ति की जो है, 7.5 को शुरू हुए कितने साल हो गए? 1 2 3 4 10 और 15 साल के करीब हो गए हैं। 15 साढ़े 16 साल हो गए हैं, 16 साल हो गए। और जब से ये हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हुई, जब शनि का ट्रांजिट जो है वो 5 नंबर राशि में था, लियो साइन में था, जब 7.5 शुरू हुई। और क्योंकि मून बहुत वीक है यहाँ पर, और सैटर्न भी एफ्लिक्टेड है बहुत ज्यादा, तो इसलिए प्रॉब्लम जो है बढ़ती चली गई। और जब तक ये शनि का ट्रांजिट यहाँ 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 आजकल यहाँ पर है, तो अभी भी मंगल को देख रहा है शनि जो है। और राहु को देखें तो राहु आजकल यहाँ ट्रांजिट कर रहा है इस हाउस में। राहु भी लग्न को देख रहा है, शनि भी देख रहा है, राहु को भी लग्न को देख रहा है। तो कहने का अर्थ है कि आजकल जो है और ज्यादा प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी है, हेल्थ प्रॉब्लम होने की जो पॉसिबिलिटी है, या नियर फ्यूचर में, जो अगर हम अगला 1 साल देखें तो अगले 1 साल में जो है ये कॉम्प्लिकेशन शायद और बढ़ सकते हैं इस नेटिव के हॉरोस्कोप में, क्योंकि ट्रांजिट भी बहुत अच्छा नहीं है। और खास तौर से जब ये शनि का ट्रांजिट यहाँ पर हुआ, शुरू हुआ, आप देखिए कितना लंबा पीरियड है। जब ये 1 2 3 4 5 6, मतलब एक राशि में शनि 2.5 साल रहता है, तो 6 राशियों में 15 साल हो गया। और 15 और 1.5 साल यहाँ हो गया, 16.5 साल से प्रॉब्लम चली। जैसे उन्होंने कहा ना 2008 में शुरू हुआ, तो एग्जैक्टली उसी से कोइंसाइड कर रहा है, उसी से। सर, प्रोफेसर जैन साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन। आप थोड़ा सा जी। ये और बताते हैं कि ये जुपिटर की दशा आने पे और भयंकर हालात होंगे, हाँ, और समय वही पर वही मैं आने पे मैं जल्दी बस कुछ निदान भी बताइए, मैं क्या कह रहे हाँ, हैं? मैं जी सर। अल्टीमेटली उसी पे आ रहा हूँ जी सर। कि जुपिटर की जब दशा ऑपरेट होगी तो क्या होगा। जी। तो इसके बाद ये राहु का पीरियड तो अच्छा नहीं है जैसे मैंने कहा, और इसके बाद जुपिटर का पीरियड शुरू होगा। और जुपिटर मैंने कहा कि D6 चार्ट में मारक है यहाँ पर, कि जो हमने D6 चार्ट की बात की थी अभी, षष्ठांश चार्ट की, तो यहाँ मारक है एक्चुअली। तो इसका रिट्रोग्रेड मतलब भी ये, है, हाँ, कि और ज्यादा खराब हो जाता है वो। और खराब तो होगा। हाँ, तो जुपिटर की दशा में जुपिटर मारक भी है, यहाँ भी लग्न चार्ट में भी मारक है, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है, इसको देख भी रहा है।
तो वैसे भी मारक है, बट D6 चार्ट में और ज्यादा मारक है। तो कहने का अर्थ ये है कि नॉर्मली हम लोग, मैं सोच रहा था कि शायद जुपिटर की दशा में कुछ राहत मिलनी चाहिए, बट जो पोजीशन है बाकी जितने भी जो डिविजनल चार्ट हमने देखे, तो उसमें कोई राहत मिलने की पॉसिबिलिटी कम नजर आती है, बल्कि जो हेल्थ प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है या मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम और ज्यादा हो सकती हैं। अब जहां तक उपाय का सवाल है, उपाय हमें क्या करना चाहिए? इस समय राहु की दशा ऑपरेट हो रही है, तो इमीडिएटली हमें सबसे पहले तो राहु का उपाय करना चाहिए। और राहु के बहुत सारे उपाय होते हैं, राहु का मंत्र है, या अगर हम जो सफाई कर्मचारी हैं उनको अगर हम संडे के दिन दान करेंगे, या भैरव बाबा वगैरह का जो मंदिर होता है उसमें हम पूजा करेंगे संडे के दिन जो है, तो उसका लाभ होगा हमें। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इनको मून है। मून जो सबसे मैलिफिक प्लैनेट है या सबसे वीक प्लैनेट है इस हॉरोस्कोप, तो मून का उपाय करना बहुत जरूरी है। और मून का जो बेस्ट उपाय यही है कि अगर हम फीमेल्स को मंडे के दिन अगर हम चावल वगैरह का दान करें, चावल है, आटा है, कोई भी सफेद चीज का दान करेंगे तो उसका लाभ होगा। और एक है जुपिटर, क्योंकि जुपिटर की दशा आने वाली है, तो बेटर यही है कि अगर हम अभी से उसका उपाय करना शुरू कर देंगे जुपिटर का, तो हो सकता है कि हमें थोड़ा सा उसकी प्रॉब्लम ना। और जुपिटर के लिए यही है कि किसी भी पीली चीज का दान करना, या गुरु का किसी भी रेस्पेक्ट करना, जो भी आपके गुरु हैं, या कोई भी पीली चीज का दान करना थर्सडे के दिन जो है वो अच्छा रहता है एक्चुअली। तो ये नजर आता है इस हॉरोस्कोप को देखकर, क्योंकि समहाउ जैसा मैंने कहा कि D6 चार्ट में या लग्न चार्ट में भी बहुत सारे प्लैनेट मारक बन जाते हैं। अब लग्न चार्ट में भी देखो ना, अब तो सन है, मरकरी है, सैटर्न है, जुपिटर है, मार्स है, वीनस, राहु है, सारे प्लैनेट मारक हो जाते हैं। 6 प्लैनेट यहाँ भी मारक है। और D6 चार्ट में भी 6 प्लैनेट हैं जो हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो ज्यादातर प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट है हेल्थ के लिए इनके, इसलिए ही नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जिनका भी हॉरोस्कोप है उनको स्वास्थ्य से में नेग्लेक्ट नहीं करना ऐसे केसेस में जो है, और सीरियसली, सिंसियरली, डेडिकेटली अगर उपाय करेंगे तो डेफिनेटली जो है हम कह सकते हैं कि कुछ उसका लाभ होगा ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू तो अब वेरी आप मच बताइए। जैन साहब। ओवर टू राजेश ओबराय जी। आप की जो जिज्ञासा हो और उसके बारे में चर्चा कर लें। 1 मिनट का समय है आपके लिए। जैसा यदि हम D1 निकालें तो पहले घर में मार्स बैठा हुआ अपने घर में है, और ये पंच महापुरुष योग बना रहा है। जी, बहुत अच्छा नहीं हो गया ये पहला घर इनका? एफ्लिक्टेड देखिए ना, मंगल को केतु देख रहा है। इवन देन सब ठीक है। बहुत बड़ा योग बना रहा है, पर पंच हाँ, महापुरुष। योग योग जब बनेगा जब प्लानिट ठीक हो, मतलब ठीक है, मंगल से योग तो बन रहा है, बट सन है, सैटर्न है, केतु उसको देख रहा है, तो एफ्लिक्शन कर रहा है। मतलब काफी ऐसा नहीं कि ये, अगर ये नहीं होते सन सैटर्न वगैरह या मार्स और केतु नहीं होते, फिर तो हम कहते ठीक है, बहुत अच्छा योग, मतलब ठीक है, कॉन्फिडेंस तो देगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि मरकरी का भी एसोसिएशन है, जुपिटर का भी एसोसिएशन है। तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति को बिल्कुल बेकार कर देगा, उसको नेचुरली उसके अंदर एनर्जी भी होगी, काम भी करेगा, और कॉन्फिडेंस भी होगा उसके अंदर जो है वो उसमें होगा, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। बट लग्न जो है हेल्प नहीं कर रहा। मैं कहा कि लग्न हमारा रेजिस्टेंस पावर है, लग्न जितना ज्यादा शुभ होगा